जय हिंद साथियों, मनोज कैड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 11th के हिंदी इलेक्टिव जो पुस्तक है अंतरा भाग 1 उसके अध्याय 4 इसके शीर्षक है गूंगे और इसके रचनाकार है रांगे राघव जी। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 11th के अन्य अध्यायों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करते हैं। और इस वीडियो में मैं सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर बता दे रहा हूँ। देखिएगा, जैसे कि पहला प्रश्न है कि छोटी बच्ची से किसे आवाज देकर बुलाने को कहा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक गूंगे को। दूसरा प्रश्न देखिए कि छोटी बच्ची ने क्या आवाज लगाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूंदे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि सब लोगों को गूंगे में क्यों दिलचस्पी पैदा हुई, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब गूंगे ने सब लोगों को अपने कानों पर हाथ रखकर इशारे से बताया कि वह गूंगा और बहरा है तो सबको उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। अब देखिए चौथा प्रश्न है कि चमेली को पहली बार किस बात का अनुभव हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चमेली को पहली बार अनुभव हुआ कि यदि गले में काकल ठीक ना हो तो मनुष्य को कैसी यातना झेलनी पड़ती है। पांचवा प्रश्न है कि गूंगा क्यों मुस्कुराता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गूंगा इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी वह बोलता है। छठा प्रश्न है कि सुशीला ने क्या बताया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सुशीला ने बताया कि गूंगा गजब के इशारे करता है और उसकी अक्ल भी बहुत तेज है। सातवां प्रश्न है देखिए कि गूंगे ने अपने बारे में क्या क्या बताया, तो इसका उत्तर हो जाएगा गूंगे ने बताया कि उसने हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए, कढ़ाई मांझी, नौकरी की और कपड़े धोए। आठवां प्रश्न है कि सीने पर हाथ मार कर गूंगा क्या इशारा करता है, इसका उत्तर हो जाएगा वह इशारे से बताता है कि वह मेहनत की खाता है। नौवां प्रश्न है चमेली का स्वभाव कैसा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चमेली कोमल हृदय स्त्री है। 10वां प्रश्न है कि चमेली ने गूंगे से इशारा करके क्या पूछा, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ रहेगा। 11वां प्रश्न है कि गूंगा कितने रुपए में नौकरी करने को तैयार हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 रुपए में। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है कि गूंगे का पालन पोषण किसने किया था, तो उत्तर हो जाएगा गूंगे के बुआ फूफा ने। 13वां प्रश्न है कि चमेली का पति स्वभाव से कैसा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चमेली का पति स्वभाव से सीधा साधा था। 14वां प्रश्न कि काम तो करता नहीं भिखारी किसने किससे कहा, तो चमेली ने गूंगे से कहा। 15वां प्रश्न है कि चमेली क्या लेकर गूंगे के पास खड़ी हो गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिमटा लेकर। 16वां प्रश्न है कि चमेली ने क्रोधित होकर गूंगे से क्या पूछा, उत्तर हो जाएगा कहाँ गया था। 17वां प्रश्न है कि चमेली ने गूंगे को किससे पीटा, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिमटे से। 18वां प्रश्न देखिए है कि चमेली की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चमेली ने गूंगे को क्रोध में पीटा था पर अंदर से उसके प्रति उसमें दया भी थी। 19वां प्रश्न है कि बसंता कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बसंता चमेली का बेटा था। 20वां प्रश्न है चमेली क्यों हैरान थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा चमेली इसलिए हैरान थी क्योंकि गूंगे ने बसंता को मारने के लिए हाथ उठाया पर उसे मारा नहीं। 21वां प्रश्न है कि गूंगा क्या समझता था, तो गूंगा शायद यह समझता था कि बसंता मालिक का बेटा है अतः वह उस पर हाथ नहीं उठा सकता। 22वां प्रश्न है गूंगा किसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं करता था, तो उत्तर हो जाएगा चमेली की। 23वां प्रश्न है कि चमेली ने गूंगे को क्यों पुकारा, तो उसका उत्तर हो जाएगा कि चमेली ने गूंगे को रोटी खाने के लिए पुकारा। 24वां प्रश्न है क्या रे तूने चोरी की है, किसने किससे कहा,
तो इसका उत्तर हो जाएगा चमेली ने गूंगे से कहा। 25वां प्रश्न है कि चमेली ने गूंगे से क्या कहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा चमेली ने गूंगे को घर से निकल जाने के लिए कहा। अब देखिए 26वां प्रश्न है कि चमेली की बेटी का क्या नाम है, तो उसका उत्तर हो जाएगा शकुंतला। 27वां प्रश्न है कि गूंगे को क्या हुआ था, उत्तर हो जाएगा इसका कि गूंगा खून से भीग रहा था, उसका सिर फट गया था। 28वां प्रश्न है मूक शब्द का क्या अर्थ है, तो मूक शब्द का अर्थ है चुप। तो साथियों इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।